नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम। मैं हूं प्रेम सिंह, व्याख्याता इतिहास। आज अपने बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पे जिसका संबंध है रीट परीक्षा से। जो विद्यार्थी रीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम होना है 23 या 24 जुलाई 2022 को, उनके लिए यह वीडियो मैं लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो आज से लेकर 23 जुलाई तक 33 दिन शेष बचे हैं, उन 33 दिनों में क्या पढ़ें कि अपना एग्ज़ाम क्या हो जाए, पास हो जाए। यानी रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसे हम पास कर दें ताकि आगे वाले पेपर में आसानी से बैठ सकें। तो सभी बुकों का निचोड़, एक ऐसी बुक जिसकी मैं आज बात करने वाला हूँ, उस बुक का नाम है RBSC प्लस NCERT सार संग्रह, सुमेर सिंह शेखावत द्वारा लिखित पुस्तक। तो यह पुस्तक जो रीट की तैयारी कर रहे हैं SST से, उनके लिए एक रामबाण औषधि साबित हो सकती है। इस पुस्तक ने सितंबर 2021 में आयोजित रीट परीक्षा में सर्वाधिक प्रश्न दिए हैं। तो आइए बात करते हैं इस पुस्तक की। तो सबसे पहले इसका जो एडिशन आया, वो एडिशन आया केसी प्रकाशन से। जो पहला एडिशन था, उस एडिशन में 17 पुस्तकों का क्या था, 17 पुस्तकों का सार संग्रह, यानी RBSC बोर्ड की जो 17 पुस्तकें हैं उनका सार संग्रह था कक्षा 6 से 10 तक। इस पुस्तक में 3100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्या सहित समावेश किया गया था। तो अब इस पुस्तक का एक नया एडिशन आया है। उस एडिशन की अगर अपने बात करें तो वो एडिशन है ये वाला। ये 2021 में एक नया एडिशन स्वाध्याय तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा हेतु रीट स्तर सेकंड, अध्यापक पात्रता परीक्षा सामाजिक अध्ययन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 से 10 की 17 पुस्तकों का क्या है, सार संग्रह है, RBSC प्लस NCERT। अब उस पुस्तक में 3100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इस पुस्तक में 7100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्या किया गया है, समावेश किया गया है। ये NCERT प्लस RBSC पर आधारित है। यह पुस्तक आदरणीय श्री सुमेर सिंह जी शेखावत द्वारा लिखित है। अब इस पुस्तक की अपनी बात करें विशेषता की, एक बार मैं आपको इस पुस्तक की अनुक्रमणीयता दिखाता हूँ किस प्रकार की है। इस पुस्तक की अनुक्रमणीयता जो है, जो इस पुस्तक में मैटर दिया गया है, वो इस प्रकार से है। देखिए, ये इसका फ्रंट पेज है, पहला पेज है। पहले पेज पे यही कक्षा 6 से 10 की पुस्तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर स्तर 2019-20 और 20-21 NCERT सहित 7100 प्रश्नों का क्या है, इसमें समावेश है। अब उसके बाद में इसकी जो अनुक्रमणीयता है वो देखिए। सबसे पहले जो इसमें दिया गया है कक्षा 6 की पुस्तकें, जैसे सामाजिक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019-20 में जो संचालित थी, उस पुस्तक का समावेश 1 से 10 पेज तक। फिर हमारा अतीत भाग फर्स्ट, हमारा पर्यावरण भाग फर्स्ट, हमारा राजस्थान भाग फर्स्ट, ये कक्षा 6 की पुस्तकें जो 20-21 के सत्र में संचालित थी, उनका समावेश किया गया है। इस पुस्तक में कक्षा वाइज अलग अलग खंड बनाकर पुस्तकों का क्या किया गया, समावेश। जैसे कक्षा 7 की पुस्तकें आ गई, फिर कक्षा 8 की आ गई, फिर कक्षा 9 की, कक्षा 10 की, और इसके बाद में पाठ्यक्रम अनुसार अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर खंडवार भी है। जैसे भारतीय इतिहास के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे भारतीय इतिहास के 1 से 15 से, राजस्थान इतिहास है, संस्कृति, भारत का भूगोल। इस प्रकार से इसमें सबसे अंत में एक विशेष बात यह है कि शिक्षण विधियों के शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 1 से 2 के भी महत्वपूर्ण मैटर को समाहित किया गया है। इस पुस्तक में कुल 214 पेज हैं। आप इसे इन 33 दिनों में जितनी बार पढ़ेंगे उतना कम है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में, पिछले एग्ज़ाम में इस पुस्तक ने सबसे ज़्यादा प्रश्न दिए। अब इसके अंदर का मैटर देखिए। जैसे कक्षा 6 की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है, उसमें सबसे पहले ग्लोब का जो अध्याय है उसके बारे में बताया गया है। ग्लोब इसमें उकेरित किया गया है, ग्लोब का चित्र बनाया गया है। इसके बाद में 1 लाइनर क्वेश्चन है। जैसे देखो, ग्लोब है वर्त जो दिन रात को विभाजित करता है, प्रदीप या प्रकाश वर्त कहलाता है। उसी प्रकार देखिए, ये आगे इसमें सारणी के माध्यम से समझाया गया है। फिर
इसका मैटर बड़ा शानदार मैटर है। मुझे ये पुस्तक बहुत ही अच्छी लगी। ये रीट के लिए एक महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अगर इसे रामबाण औषधि कहें रीट विद्यार्थियों के लिए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करके तैयार किया गया है। जैसे यहाँ पे इतिहास से संबंधित बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, सिस्टम, हमारा अतीत भाग सेकंड, कक्षा 6 आ गया। इसके अलावा देखिए इसमें बहुत ही शानदार मैटर दिया इसमें। अब राजस्थान के प्रमुख त्रिवेणी संगम चारों के चारों एक स्थान पे यहाँ पे देखो बता दिए। भी बनास बेड़च मिनाल में बिगोद में होता है पहला। दूसरा रामेश्वरम घाट, 3 नदियाँ मिलती है, बनास चंबल सीप। बेणेश्वर में सोम माही जाखम। फिर राजमहल में बनास खारी डाई। ये अच्छा समावेश इस पुस्तक में किया गया है। तो रीट विद्यार्थियों के लिए एक क्या है, रामबाण औषधि से कम नहीं है। इन 33 दिनों में, बचे हुए 33 दिनों में अगर आप आरबीएससी या एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ना चाहें तो हर बार आपको अलग अलग पुस्तक उठानी पड़ेगी। इससे अच्छा आप एक अच्छा सार संग्रह जो कि सुमेर सिंह शेखावत द्वारा लिखित है, इसे अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें। निश्चित तौर पे आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। अब अपने पीछे जो सितंबर 2021 में एग्ज़ाम हुआ उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में बात करते हैं कि इस पुस्तक से कितने क्वेश्चन आए। उस समय इसमें 3100 प्रश्नों का समावेश था। अब की बार 7100 प्रश्नों का क्या है इसमें समावेश है। अब देखते हैं कि वो प्रश्न कौन कौन से थे जो पिछली रीट में पूछे गए थे। तो आइए बात करते हैं उन प्रश्नों की। तो सबसे पहले रीट सार संग्रह पुस्तक है, सामाजिक अध्ययन कैसी प्रकाशन थी उस समय। अब की बार स्वाध्याय के माध्यम से निकाला गया इस पुस्तक को। परीक्षा 26 सितंबर 2021 को आयोजित की गई। इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न था सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थलों में कौन से पाकिस्तान में स्थित है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, कोट दीजी, ये चारों पाकिस्तान में हैं। तो इसका आंसर था सी। और इस पुस्तक के पेज संख्या 3 पर ये दिए गए थे कि इसका जो प्रश्न था यह इस प्रकार पूछा गया कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोट दीजी और चनहुदड़ो प्रमुख सिंधु सरस्वती स्थल वर्तमान में कहाँ पे हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। फिर उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है वो है भारत में लैंगिक अपराध में बालक का संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया। तो ये 2012 में बनाया गया था। और रीट सामाजिक स्तर सुमेर सर वाली पुस्तक में पेज संख्या 1 पे लिखा था कि भारत सरकार 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाली यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। 2012 में हूबहू प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 3, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है 25 जनवरी। और ऐसा का ऐसा रीट सार संग्रह लेखक सुमेर सिंह शेखावत पुस्तक में लिखा पेज नंबर 2 पे कि किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, 25 जनवरी को। साथ में व्याख्या में लिखा है निर्वाचन आयोग के 61वें स्थापना दिवस 25 जनवरी 2011 के बाद में प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो उसके बाद में है प्रश्न संख्या 4। अब 4 में क्या है कि वैदिक काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गृहस्थ आश्रम अन्य सभी आश्रमों का क्या है, पोषक था। ग्राम के अधिकारी को ग्रामीणी कहा जाता था। व्यापारी वर्ग को विष कहा जाता था। उक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें से सही कौन सा है, 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं है। विष एक प्रशासनिक इकाई थी, न कि व्यापारी वर्ग को कहा गया था। तो रीट सार संग्रह सुमेर सिंह शेखावत पुस्तक के पेज नंबर 4 और पेज नंबर 86 पे इसके बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूछा गया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है महावीर स्वामी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। सबसे पहले उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, नहीं हुआ। लुम्बिनी में हुआ महात्मा बुद्ध का। उनके बचपन का नाम वर्धमान, सही है। उनकी माता का नाम महामाया, नहीं त्रिशला। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, प्रथम आदिनाथ ऋषभदेव थे, ये तो 24वें थे। तो इस पुस्तक के पेज नंबर 4, 56 और 57 पे जन्म स्थान कुंडग्राम, माता का नाम त्रिशला और अंतिम 24वें तीर्थंकर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 6,
6 है युग्म सही सुमेलित है, यानी एक तरफ महाजनपद दूसरी तरफ उसकी राजधानी, जैसे गांधार, मथुरा, अंग, उज्जैन, अवंती, सोथवती और कंबोज, राजपुर। तो कंबोज राजपुर सही है। तो इस पुस्तक में गांधार तक्षशिला, अवंती उज्जैन, महेश्मती, ये अवंती और महेश्मती और उज्जैन अवंती की राजधानी है, अंग की चंपा है। तो सार संग्रह के पेज संख्या 4 पर हूबहू प्रश्न लिखा हुआ है ये। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 में है कि भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। ये इस पुस्तक के 12 और 117 पर लिखा हुआ है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात पवन की दिशा, चक्रवात में जो हवा या पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। और सी है पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा घड़ी की सुई की दिशा एवं घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दोनों ही दिशाओं में होती है। पृथ्वी की सतह पर चक्रवातों में पवनों की दिशा केवल घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत होती है। तो इसका आंसर है सी। और यह सुमेर सिंह शेखावत की पुस्तक के पेज नंबर 18 पर प्रश्न बनाकर पूछा गया था। और यह प्रश्न क्या है, रीट में यह प्रश्न कथन टाइप पूछ लिया गया है। ठीक है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 9 है भारत में मतदान के दौरान मतदान केंद्र पर जो मतदान रजिस्टर होता है उसका प्रभारी कौन होता है? तो द्वितीय मतदान अधिकारी उस रजिस्टर का क्या होता है? प्रभारी होता है। यह पुस्तक के 19वें पेज पर हूबहू लिखा हुआ है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है हमारे देश का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। यह इस पुस्तक के 19वें पेज पे लिखा है। पहले वाला भी 19 नंबर पेज पे प्रश्न आया, अब की बार वाला भी 19 नंबर पेज से प्रश्न पूछा गया। इससे पहले वाले ज़्यादातर प्रश्न 4 नंबर पेज से पूछे गए हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 क्या है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया? तो राज सिंह ने किया था। ये इसके 22 नंबर पेज पे हूबहू प्रश्न लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 12, दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ये इस पुस्तक के 22वें पेज पे, ये पहले वाला भी 22 पे, इस वाला भी 22 नंबर पेज पे हूबहू लिखा हुआ है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 13, चावंड चित्रशैली का विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो मेवाड़ में हुआ। ये इस पुस्तक के 22 नंबर पेज पे 3 प्रश्न 22 नंबर पेज से आ रहे हैं। अपने आप में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ये। उसके बाद में प्रश्न संख्या 14, भंडदेवरा मंदिर किस जिले में है? तो भंडदेवरा मंदिर है 12 में और यह है इस पुस्तक के 22 नंबर पेज पे। चौथा प्रश्न भी कौन से पेज से? 22 नंबर पेज से हूबहू उठाया गया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है भारत के वंचित वर्ग का पहला कवि किसे कहा जाता है? तो वंचित वर्ग का पहला कवि है चोखा मेला और ये इस पुस्तक के 23 पे, पहले वाले 4 22 नंबर पेज से, अब की बार वाला प्रश्न 23 नंबर पेज से पूछा गया है। उसके बाद में है प्रश्न संख्या 16, संत दरियावजी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई? तो इसका उत्तर है रेण। ये भी 23 नंबर पेज से पूछा गया है। पहले वाला 23 से, अब की बार फिर 23 से। हर एक पेज से 2 से ज़्यादा क्वेश्चन, पीछे वाले से 4, अब की बार 23 नंबर से 2 प्रश्न। उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है राजस्थान भारत में निम्न में से कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो इसका उत्तर है सरसों और ये इस पुस्तक के 31 नंबर पेज से पूछा गया है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 18, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो ये है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया और यह शेखावत सर की पुस्तक के पेज नंबर 35 से पूछा गया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 19, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। यह इस पुस्तक के 40 नंबर पेज पर हूबहू प्रश्न दिया गया है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20, महान गणितज्ञ
ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो इसका आंसर है जालोर में। और ये इस पुस्तक के 44 नंबर पेज पर हूबहू प्रश्न दिया गया है। उसके बाद में 21 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया है सहरिया को। और ये इस पुस्तक के 51 नंबर पेज पर हूबहू प्रश्न दिया गया है। अब उसके बाद में है प्रश्न संख्या 22, चोरी चोरा की घटना कब हुई? तो ये फरवरी 1922 में, और ये इस पुस्तक के 73 नंबर पेज पर दिया गया है। फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 23, श्रीमती किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंधित रही? तो किशोरी देवी सीकर आंदोलन से संबंधित रही। ये इस पुस्तक के 73 नंबर पेज पर उत्तर से प्रश्न मनाया गया है कि श्रीमती किशोरी देवी सीकर आंदोलन से संबंधित रही। उसके बाद में प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है? जिला फोरम करता है। और ये इस पुस्तक के 78 पेज पे दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 25, 100 टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो 100 टापुओं का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। और यह इस पुस्तक के 105 नंबर पेज पर हूबहू प्रश्न दिया गया है। फिर प्रश्न संख्या 26, सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कितनी? दूरी क्या कहलाती है? तो ये दूरी कहलाती है अपसोर। और यह इस पुस्तक के पेज नंबर 113 पर हूबहू प्रश्न दिया गया है। फिर प्रश्न संख्या 27, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। और यह सुमेर सर की पुस्तक के 115 नंबर पेज पर हूबहू प्रश्न दिया गया है। फिर है प्रश्न संख्या 28, दी गई भूआकृति का उत्तर से दक्षिण की दिशा में अवस्थिति का सही क्रम है? अब ये भाबर, फिर उसके बाद में तराई, खादर, डेल्टा, ये इसका सही क्रम है। और ये इस पुस्तक के 116 नंबर पेज पर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न संख्या 29 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है? तो अनुच्छेद 53। और ये इस पुस्तक के 137 पर हूबहू प्रश्न दिया गया है। प्रश्न संख्या 30, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान दिया गया है? तो 129 अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या है? अभिलेख न्यायालय है। और ये इस पुस्तक के 140वें नंबर पेज पर हूबहू प्रश्न दिया गया है। फिर उसके बाद में है प्रश्न संख्या 31, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग माना गया है? तो स्वतंत्रता का अधिकार है। और ये पेज नंबर 62 पे दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 है, निम्न में से कौन सा लोहा इस्पात कारखाना भारत में सर्वाधिक पुराना है? तो टिस्को। और ये इस पुस्तक में पेज नंबर 120 पर यह प्रश्न इस प्रकार दिया है कि भारतीय लोहा इस्पात कंपनी यानी टिस्को की स्थापना कब व कहाँ हुई थी? बरनपुर में हुई थी। तो इस प्रकार ये सुमेर सर द्वारा लिखित पुस्तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। रीट के विद्यार्थियों के पास अब मात्र 33 दिन है। इन मात्र 33 दिनों में अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए आप सुमेर सिंह शेखावत द्वारा लिखित आरबीएससी और एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक को पढ़ सकते हैं। अच्छे से अपने मैटर को तैयार कर सकते हैं। पहले वाले से एक नया एडिशन अभी तैयार किया जिसमें 4000 और प्रश्नों को समाहित किया गया है। ये 32 क्वेश्चन प्रत्यक्ष रूप से पूछे गए प्रश्न है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष रूप से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। लगभग 60% जो एसएसटी प्लस शिक्षण विधि से संबंधित होते हैं उनमें से 42 से 45 क्वेश्चन सुमेर सर की किताब से आए हैं। तो मैं जो रीट एसएसटी से रीट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप सुमेर सिंह शेखावत द्वारा लिखित पुस्तक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। इन 33 दिनों में इस पुस्तक को जितनी बार पढ़ा जाए उतना कम है। धन्यवाद।